देखिए अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना वक्त भी इमरान साहब को दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारकबाद आदरणीय वर्षा गायकवाड़ साहिबा को। हिंदुस्तान में हर दूसरी तीसरी रात हम लोग किसी न किसी शहर में किसी न किसी मुशायरे में होते हैं, लेकिन आज का जो मुशायरा है वो कुछ बहुत अलग सा है। पहली बात तो ये कि वो शहीदों के नाम है, पुलवामा के शहीदों के नाम खास तौर से, और दूसरी बात जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ आवाम दिखाई दे रही है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, और सिर्फ नीचे ही नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरों पर खड़े होकर के लोग सुन रहे हैं, तो ये अपने आप में धारावी में ही हो सकता है। मैं बहुत नाम सुना करता था इस इलाके का, और ये बताते थे लोग के उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के अलग अलग जिलों से पूरा हिंदुस्तान धारावी में रहता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ तक आऊँ। एक नाथ गायकवाड़ साहब से दूसरी बार मुलाकात हो रही है। पहली बार नांदेड़ में मुलाकात हुई थी अशोक चौहान साहब के यहाँ पे, और मुझे अशोक चौहान साहब ने आपका तारुफ कराते हुए आपकी बड़ी तारीफ की थी, तो मुझे अच्छा लगा था। समीर साहब, उबैद मिर्जा साहब, इन लोगों की मेहनतों की वजह से ये खूबसूरत सी शाम सजी है। इधर से जो दोस्त आज आ रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए जाइए, लेकिन बोलिए कम, अब थोड़ी देर चुप हो जाइए। आप चुप रहेंगे तो और जो सामने लोग बैठे उन्हें भी अच्छा लगेगा। जो वक्त मेरे हिस्से में बचा है, मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। माइनॉरिटी सेल के हाजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले दिनों उन्होंने बहुत खूबसूरत मुशायरा किया था, तो उन्हें भी बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कोई सियासी साजिश भी हो सकती है। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बड़ी हिम्मत की बात है और बड़ा मुश्किल है वो कहना, खासतौर से इस वक्त। लेकिन एक शायर की जो जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करता हूं, और अगर लगे कि मैंने इशारे में सलीके से अपनी बात कह दी है तो पीछे देखे एक शख्स की दुआएं मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है। क्या बात। कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है। यहां से वहां तक आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है। क्या कहने भाई, वाह वाह। जी बिल्कुल, यही मोहब्बतें तो जिंदगी का। बहुत शुक्रिया। दो गुजारिश करना चाहता हूँ जी। पहली है कि एक बार में पहचान ले ताकि फिर बाद में हाँ अब कोई भी माला ना पहनाई जाए क्योंकि वक्त खराब होता है, और मैं नहीं चाहता कि जो थोड़ा सा वक्त मिला है इसमें जो है वो मालाओं के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा हो। भीड़ बहुत ज्यादा है। वर्षा ताई, अगली बार जब ये प्रोग्राम करिएगा तो किसी बहुत बड़े मैदान में ले चलिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी जगह है वो बहुत छोटी पड़ गई है। हजारों लोग इस पार हैं, हजारों लोग इधर उधर, तो ये जो बीच में इधर उधर भगदड़ मच रही है, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर बैठ सकिए तो बैठ लीजिए, या फिर सुकून से खड़े रहिए। 40-45 मिनट का जो वक्त है उसमें कोशिश करिए कि खड़े रहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ जी कि कोई सियासी ख्वाहिश भी हो सकती है, हाकिम की फरमाइश भी हो सकती है। कातिल घर के आंगन तक आ पहुंचा है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है, रखवाले की साजिश भी हो सकती है। वाह वाह। सोना जगना खाना पीना कहाँ गया। क्या बात, क्या बात। पिछले जो 7-8 दिन गुजरे हैं उन शहादतों के बाद उस पे नजर रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि सोना जगना खाना पीना कहाँ गया,
वतन की खातिर मरना जीना कहाँ गया, वतन की खातिर मरना जीना कहाँ गया। आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनके गुस्से को आवाज देता हूं कि आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं। 56 इंची वाला सीना कहाँ गया, 56 क्या कहने हैं इमरान साहब, वाह 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 वाह, कहाँ गया। वतन की खातिर मरना जीना कहाँ गया। सोना जगना खाना पीना कहाँ गया। आंगन में बेटों की लाशें बिखरी हैं। 56 इंची वाला सीना कहाँ गया। वाह वाह वाह। और आज से तकरीबन 2 साल पहले जब एक अटैक हुआ था उरी के आसपास, उस वक्त मैंने ये मिसरे कहे थे जी इरशाद। और इस वक्त भी बड़े सच्चे से हैं। मैं हिम्मत करके पढ़ देता हूँ, जी। फिर एक बिल्कुल ताजा सी नज्म सुनाता हूँ आपको। जी इरशाद, जी इरशाद। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। क्या कहने इमरान साहब। सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। उठे पीछे तक आपका हाथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। परवेज शेख साहब और तमाम मुशायरा कमेटी की तरफ से ये फूल मालाएं, मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोग इस्तकबाल कर दें, क्योंकि यही इमरान साहब भी चाहते हैं, बब्बू साहब और वर्षत आए, तमाम लोग जो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। बड़े मोतबर लोग डाइस पर जलवा अफरोज हैं। समीर साहब की मोहब्बत, समीर साहब की ये बेहतरीन काविश कामयाबी, हाजी बब्बू साहब और तमाम लोग यहाँ जलवा अफरोज हैं। साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ गायकवाड़ साहब, वर्षा ताई साहिबा, इधर से जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस भीड़ में भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा खामोशी बरकरार रह जाए। एक बहुत छोटी सी नई सी नज्म सुनाता हूँ आपको। माइक वाले जो दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा बेस बढ़ा दें, थोड़ी सी आवाज भी बेहतर कर दें इसकी। एक नई सी नज्म सुनाता हूँ। जी जी भाई, नजर भाई सुनेगा। बहुत खूबसूरत सी निजामत और ऐसे माहौल में इस मुशायरे को संजो के रखने का काम हिंदुस्तान में कोई नाज़िम कर सकता है तो सिर्फ नजर बिजनौरी कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली नजर भाई के लिए बजनी चाहिए। अल्लाह इसी तरह से इनकी नजर जो है वो शायरात के लिए खूबसूरत रखे। बहुत बदमाश आदमी है, पता नहीं भाभी इन पे नोटिस क्यों नहीं लेती हैं। किसी दिन मुझे ही शिकायत करनी पड़ेगी लग रहा है। मेरी नजर आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ आप पर है, आप बेफिक्र रहिए। चलिए आपकी नजर मुझ पर है तो इंशाल्लाह मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती, इंशाल्लाह, चाहे वो बंगाल की ही नजर क्यों ना हो। क्या बात। एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ आपको और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा है और मुझे खुशी है वर्षा ताई के सियासत में रहते हुए भी जब एक वक्त ऐसा है कि जिस दिन शहादत हो रही है सैनिकों की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी जो है वह इलाहाबाद में गाने गा रहा था। जब शहादत हो रही है तो उन्नाव में एक सैनिक की शव यात्रा में एक सांसद जो है वो गाड़ी पे चढ़ के दांत निकाल करके हंस रहा था। एक ऐसा वक्त है जब भाजपा का एक केंद्रीय मंत्री शहीद की लाश के साथ सेल्फी ले रहा था। एक ऐसा वक्त है जब मेरठ में एक केंद्रीय मंत्री, एक उत्तर प्रदेश हुकूमत का मंत्री जूते पहन करके शहीद का जो शव रखा था वहां पे बैठा था। ऐसे वक्त में वर्षा ताई और एकनाथ दादा को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये शाम शहीदों के नाम सियासत में रह करके ये जो सलीका आपने बचा रखा है, मैं इसे सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि आने वाली
तमाम वक्तों तक आने वाले आप धारावी की नुमाइंदगी करते रहें और अगली बार जो है जो गलती धारावी ने करी थी एकनाथ दादा को न जिता करके उसे सुधारा जाए और 2019 में हमें फिर पार्लियामेंट भेजा जाए। इन दुआओं के साथ एक नज्म सुनाता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म है, कोशिश करूंगा कि देख के सुनाऊं। जी 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 सुने दोस्तों। तो शोर दहशत दुआ की चीखें सुनो। थोड़ा सा खामोश हो जाएं आप, बिल्कुल अभी मैंने भी नहीं सुनी है नज्म, मतलब इतना ताजा ताजा कहा है, रास्ते में आते हुए नज्म हुई है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की। आप कॉपी जांच देंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। पढ़ता हूं, 22 पर बड़ों की भी दुआएं चाहता हूं कि शोर दहशत दुआ की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। क्या कहने, ये मातम ये जो शहादत को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम है, आप पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, आपके चेहरों पर लोगों की नजरें हैं। मैं चाहता हूं कि अगले जो 5 मिनट हो वो सिर्फ और सिर्फ शहीदों की याद में हो, शहीदों के लिए हो। मैं एक भी चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उस गम में शामिल हो। मैं मुंबई पहुंचा हूं और सीधे एक शहीद के परिवार से मिल करके आया हूं। मैं दिल्ली था नरसों, और वहां से जिस दिन शहादत हुई मैंने एक खबर सुना कि चंदौली बनारस के पास एक शहीद हुआ था, एक लड़का जिसका नाम अवधेश कुमार था, और उनकी मां को कैंसर है। जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मैंने ऐलान किया कि इस मां के इलाज में जो खर्च आएगा इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इस मुशायरे में जब आने की तारीख तय हुई तो मुझे लगा कि नहीं, पहले जा करके वो वादा निभाना चाहिए। तकरीबन 1850 किलोमीटर अप एंड डाउन बाई रोड का सफर करके मैं उस माँ के पास गया, और आप यकीन करें उस माँ के पास बैठने के बाद, उस पिता के पास बैठने के बाद, और उसके 1.5 साल के दुधुए बच्चे को अपनी गोद में लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जंग जो है न जाने कितने बच्चों के सर से बाप का साया छीन लेती है, कितने बेटों को छीन लेती है उनकी माओं से, लेकिन ये सियासत में बैठे हुए लोग नहीं समझते हैं। मैं उस दर्द से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं जो मैं उस मां की आह सुन करके करीब से महसूस करके आया, वो आपके सामने पढ़ता हूं। सुनिए दोस्तों। के शोर दहशत दुआ की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआ की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँ की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआ की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँ की चीखें सुनो। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँ की चीखें सुनो। उनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल
कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आपको जान के हैरत होगी, मैंने उस माँ से इतना ही पूछा कि माता जी मुझे ये बताएं कि आखिरी लम्हे में आप जब बच्चे का चेहरा देख पाई थी या नहीं, तो उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि कहां देखने दिया, घर था ही नहीं, जिस्म था ही नहीं, बस वर्दी आई है पलट करके। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, बहुत बहुत दर्द में डूबी हुई बात कर रहा हूं, थोड़ी सी खामोशी मांगता हूं आप के खून डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। जो दो मिसरे हैं उस दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा कि खून डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। मां ने बेटा जवां कर वतन को दिया, मां ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। 20 लाख रुपए दे दो, एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर दो और हुकूमत को लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। इमरान साहब एक बड़ा अमल, एक बड़ी मोहब्बत, एक बड़ा इनाम कुदरत का, एक बच्ची अपने हाथों से कुछ बना के आपके लिए लाई है, और ये दुआएं उन शहीदों के हवाले से, आपकी मोहब्बत के हवाले से पुरजोर तालीम। मंतशा नाम है इस बच्ची का। ये दर्द जो इमरान साहब पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, ये दर्द है हिंदुस्तान का, उन शहीदों का। मुझे याद आ रहा है कि जुल्मते खुद से नहीं हुस्न यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यही से होगा। ए खुदा तू नई नस्लों को मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान क़यामत भी यही से होगा। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। मां ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले, अब वो चिथड़े में लिपटा बदन कैसे ले। इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, इनको दौलत न पैसा न घर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, मां को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आखिरी बंद पढ़ता हूं और इंशाल्लाह उसके बाद एक और नज़्म सुनाऊंगा, फिर आपकी जो फरमाइश होगी वो पूरा करूंगा इंशाल्लाह। खून डूबी फजा की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चिथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँ की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए।
आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद में मैं जानता हूं आप सबके दिलों में गुस्सा पल रहा है जी। आप सबके दिलों में जो गुस्सा पल रहा है, उस गुस्से को अगर मैंने सलीके से कह दिया हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिले, आपका गुस्सा जाए वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। क्या कहने, हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। हर मसाइल की जड़ में ये शामिल भी है। पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये। कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये। आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। हर मसाइल के जड़ में ये शामिल भी है। यूपीए की हुकूमत थी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, एक नाथ साहब, वर्षा जी, समीर साहब, उबैद भाई, लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूं कि यूपीए की हुकूमत के बाद जो निजाम बदला तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली हुकूमत आई। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 93% टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है साहब। 93% सैनिकों की लाशें बिखरी हैं और इधर ठहाके लग रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हर मसाइल जड़ में ये शामिल भी है। पूछना इसके सीने में क्या दिल भी है। कल तलक सिर्फ गूंगी थी, बहरी थी ये। आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। आजकल अपनी दिल्ली तो कातिल भी है। रहनुमा हमको ना, रहनुमा हमको ना बेखबर चाहिए। माँ को बेटों के कातिल का सर चाहिए। माँ को बेटों के कातिल का सर चाहिए। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बिल्कुल मैं देख के पढ़ने का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ना आते आते नज़्म हुई है तो वो बिल्कुल जहन में चढ़ी नहीं है। लेकिन आपने जिस सुकून से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से सुन लिया है, इंशाअल्लाह ये नज़्म मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा और हुकूमत की आंख से आंख मिला करके पढ़ूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। क्या बात है। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। क्या कहने। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उन्हें अब सैनिकों की मौत। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा दर्द है मेरे भाई, नहीं पाया। अजीब अजीब हाकिम चुना है हमने। इमरान साहब मैं फिर चाहूंगा कि एक बार ये अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता। क्या कहने। अजीब हाकिम चुना है हमने साहब। क्या बात है। कि जब मुल्क को शांति की जरूरत थी तो साहब तोप पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। जब मुल्क को शांति की जरूरत थी तो तोप पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा था बंदा जी। लेकिन जब मुल्क को तोप की जरूरत थी तो दक्षिण कोरिया चले गए शांति का पुरस्कार लेने के लिए। बिल्कुल उल्टा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। और अजीब अजीब ऐलान करते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान में पानी के सिर्फ 2 जरिए थे। एक जरिया जो है वो सन्नी देओल ने गदर में उखाड़ लिया था और दूसरा जो है वो मोदी सरकार बंद करके प्यासा मार देगी। ये जो जुमलेबाजी है, ये जो शहीदों की शहादत का मजाक बन रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, मैं बहुत कड़वी नज्म सुनाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं शायद इसीलिए इमरान हूँ, शायद इसीलिए आपकी दुआओं का हिस्सा हूँ।
कि मैं वो बोलता हूँ, वो कहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिलों में पलता है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, मैंने कहा ना बिल्कुल ताजा सी नई सी नज्म है, सुनाता हूँ। जी इरशाद। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। क्या बात। सुनेगा थोड़ी देर। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। थोड़ा सा जिंदा होकर सुनिए, मुझे लगे कि मैं धारावी में खड़ा हूँ जहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है। मैं अपने तेवर तक आता हूँ, आप अपने तेवर तक आके मुझे बताएं। ये जो खिड़कियों के अंदर से झांक रहे लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी ताक दे सकते हैं। मेरी नजर आप पर है, मैं आपको देख रहा हूँ। इधर जो फ्लाईओवर के ऊपर दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश की उनकी भी दुआ मिले। लेकिन ताली बजाने के चक्कर में वो जो ग्रिल आपने पकड़ रखी होगी उसे मत छोड़िएगा, वरना नीचे आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। क्या बात। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। मैं हर मिसरे में एक सवाल खड़ा करूंगा, वो सवाल आपके जहन में है, मैं जानता हूं, और मैं उसे जबान देता हूं। अगर लगे कि सच है तो मुझे दुआ देना। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। 8 दिन पहले इनपुट था कि अटैक हो सकता है, लेकिन सब चुप रहे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में रिलीज हुए, लेकिन सब चुप रहे। मैं पढ़ता हूं साहब जी। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। हरियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। अब आपकी दुआएं मिले अगले मिसरे पे, यही दुआएं मेरी ताकत है कि हरियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। नहीं यार ऐसे मत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। हरियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। क्या बात है, क्या बात है। मोदी सरकार क्या करती है कि उधर सैनिक शहीद होते हैं और अपने किसी प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर करा के एक फिल्म रिलीज करवा दी जाती है, और फिर सब टिकट लेके देखते हैं और कहते हैं ये बदला ले लिया हमने साहब। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। वाह वाह। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे। ये पूछा जा रहा था, हर पब्लिक मीटिंग में पूछते थे हाउ इज द जोश, कि हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे। जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे। जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे। हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे।
क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। शायरी नहीं सुना रहा हूँ, आज सिर्फ तहरीर बांट रहा हूँ जो पिछले एक हफ्ते से दिल में चल रहा है, जो पिछले एक हफ्ते से सवालात हमारे आपके जहन में, मैं उसे शब्द देने की कोशिश करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। क्या बात है, वाह सच वाह। तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे, जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे। मारे जाएंगे बेटे यूं ही आखिर कब सरहद पर। अब तैयार रहिएगा, तो सवाल मेरा है भैया आपका भी है। क्या कहने कि मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। क्या बात है, वाह वाह। आपको पता है 3:15 पे अटैक हुआ, लेकिन ये फैक्ट सामने आ चुके, वीडियो सामने आ चुका कि उस वक्त साहब जिम कॉर्बेट पार्क में डिस्कवरी के लिए एक शूटिंग कर रहे थे, फिल्म शूटिंग कर रहे थे। घड़ियाल से आंख मिला करके ये डिस्कवरी के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है, उसमें शूटिंग कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। क्या बात है भाई, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। क्या बात है। 46 लाशों का चिथड़ा बिन रहा था हिंदुस्तान। और आपको जान के हैरत होगी कि उत्तराखंड में एक रैली थी जहां हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था, मौसम खराब था, तो साहब ने फोन से संबोधित किया। ये हाल है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। अब तैयार रहना मेरे सवाल से अपना सवाल जोड़ने के लिए। जी कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको तुम क्यों ने गले लगाया था। बाहें फैलाकर उसको तुमने गले लगाया था। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। क्या कहने इमरान साहब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्रिंस सलमान से मिलते वक्त नरेंद्र मोदी साहब की जो हंसती ठहाकों वाली फोटो देखी है, उतना कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा, और वो भी सिर्फ शहादत के 5वें दिन। जी एक दिन पहले प्रिंस सलमान पाकिस्तान के साथ 20 से ज्यादा मिलियनों में लाखों डॉलर की मदद करके आए, और आप बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। ये शहीदों का अपमान नहीं तो और क्या है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। ये हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और उधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको तुमने क्यों गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। मेरा सवाल सुनिएगा, सुने दो थोड़ी देर माला बाद में इकट्ठे पहना लीजिए। हाँ, बाद में इकट्ठे पहना लीजिए। सुन लीजिए, इमरान साहब को वो पैगाम देने दीजिए। आप भारत के इमरान को सुन रहे हैं दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। एक इनकलाब होना चाहिए यहीं से पूरा हिंदुस्तान। आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो।
जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दुनिया में कहीं भी कोई अटैक होता है, जो कार इस्तेमाल हो, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो, उसका पता चल जाता है। अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, ये कहा जा रहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये सर लाएंगे, वो सर लाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पौने 5 साल हो गए इमरान मिसरे पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता कि देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, क्या कहने, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई वो, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। सुनिएगा अगले 4 मिसरे, आपका गुस्सा अगर इकट्ठा होकर के मिसरों में ढल गया हो तो कसम देता हूं यहां से वहां तक उन सैनिकों की शहादत के सम्मान में आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में जाए। मैं पढ़ता हूं, आपके गुस्से को तेवर के साथ ढालने की कोशिश करता हूं। मुझे दुआएं देना साहब कि दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की लाचारी, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। वाह 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 वाह, अभी क्या कहने, वाह। दोस्तों ये वो दर्द हिंदुस्तान, हाँ ये वो दर्द था जो हिंदुस्तान का है, हालात का है, लेकिन मुशावरत कमेटी की जानिब से इमरान साहब के पास हर मर्ज का इलाज है। वो अपनी शायरी में ये वो शायरी थी जो हिंदुस्तान का दर्द है। मुशावरत कमेटी चाहती है कि कुछ शायरी ऐसी जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं वो भी सुनाएंगे आप, लेकिन आप पूरी जिंदा दिली के साथ। अभी तो टाइम है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। अब तैयार रहना, बदल देना है अपनी तालियों को, अपनी दुआओं के साथ मेरे दामन में भर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 जिम्मेदारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिरी के 2 मिसरे, जी आखिरी के 2 मिसरे, और अब तक जितनी ताली बजाई है सब समेट करके एक साथ ताली में बदल देना। जो मैं कह रहा हूं वो शायद सच है। मैं पढ़ता हूं साहब जी कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जिसके बहुत देर तक ताली बजनी चाहिए दोस्तों, ये वो सदाकत है, वो सच्चाई है। आज तक उस आदमी ने जो ऐलान किया है, जो काम किया है, वो उसको आता ही नहीं है। ये 2 मिसरे फिर जहमत होगी इमरान साहब, ये कमेटी की तरफ से, जुबैर शेख साहब की तरफ से दोबारा इशाद करने के लिए जी समीर परवेज शेख साहब और समीर साहब की तरफ से ये फरमाइश है।
फिर से पढ़ दूं? ये 4 मिसरे फिर पढ़िएगा आखिर के। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है? क्या कहने भाई, वाह। कौन है चौकीदार बताओ, चौकीदारी किसकी है? एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है? और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम? जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम? जिसके जिंदाबाद जिंदाबाद जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैंने कहा ना, मैं रास्ते में आते हुए नज्म हुई थी। मेरे तमाम दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नज्म पढ़ूं। ओम पांडे बहुत मेरा प्यारा दोस्त है, यहाँ पे असीर साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं। इन सब की फरमाइश थी कि कुछ नया नया सुनाइएगा। समीर ने, बिलाल ने, सबने बड़ी जिद करी थी। क्या सुनाऊं? मदरसा पढ़वा दिया जाएगा। नहीं। क्या सुनना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। अच्छा, मजे की बात है ताई, आपने देखा है आजकल मोदी जी ने एक नया नारा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी कल ही उनका नया नारा आया है चुनाव के लिए। उन्होंने एक नया नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मैं कल 2 नारे सोच रहा था। उधर राहुल जी कहते हैं कि चौकीदार चोर है। राहुल जी कहते हैं कि चौकीदार है तो चोर है, और मोदी जी कहते हैं हाँ मोदी है तो मुमकिन है। उन दोनों नारों को अगर आप जोड़ दें तो वो बड़ा खूबसूरत नारा बनता है कि चौकीदार चोर है, मोदी है तो मुमकिन है। इतना खूबसूरत वो नारा बन जाता है। कमाल है साहब, मतलब ये जो सियासी नारे हैं बस इनको आप एक साथ जोड़ दें, एक साथ तमाम मुद्दे पीछे चले गए। एक नज्म की फरमाइश है। जाओ, रुकना नहीं देखिए आज तो मैंने कहा ना, मैं गैर सियासी मुशायरे में आया हुआ था, लेकिन यह भी सच है कि मैं वर्षा जी को बहुत दिन से जानता हूं, और मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से उनका रोल था, और राहुल गांधी जी ने जितनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे डाली थी, आप यकीन करें कि मध्य प्रदेश जीतना बहुत बड़ी बात है। और वो जो बहुत बड़ी बात है, उस बहुत बड़ी बात में बहुत बड़ा रोल जो है वो वर्षा गायकवाड़ जी का है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजे। ऐतिक कमजोर ताली है, उस बहुत बड़ी जीत के लिए कमजोर ताली नहीं बल्कि पूरे पीछे तक आपकी तालियां बजनी चाहिए। आपको याद है कि जिस दिन 3 स्टेट का रिजल्ट आया था, इस मुल्क का हर अमन पसंद इंसान कितना खुश था। तो आपको जान के हैरत होगी कि आपकी इस खुशी का जो जरिया बनी थी, उसमें से एक जरिए का नाम जो है वो वर्षा गायकवाड़ है। और ये बात मैं सिर्फ सियासी कयास और सियासी लफ्फाजियों की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं। ये बात मैंने राहुल गांधी जी के पूरे जो घराने में जो वर्षा जी की इज्जत है, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इसलिए इस जमानत देते हुए बात कह रहा हूं कि धारावी वालों, बहुत सुकून से, बहुत नसीब से ऐसे लोग मिलते हैं। हम तो जिस सूबे से आते हैं, वहां अगर एक पूर्व सांसद या मौजूदा विधायक आ जाए तो हंगामा कटता है। 10-20 राइफलें, 4-6 फॉर्चूनर, जब तक वो ना हो पता ही नहीं चलता कि कोई नेता आ रहा है। लेकिन जिस सादगी से एक नाथ साहब आए, जिस सादगी से वर्षा जी बैठी हुई हैं, ये जो खानदान है, ये जो परिवार है, इसकी सादगी की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में सियासत में बहुत कम मिले। मैंने बहुत मुबारकबाद दूंगा और आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत बुरा वक्त है ये बहुत शातिर दुश्मनों से आपका पाला है। वो सिर्फ आपसे लड़ते नहीं, आप में फूट भी डालते हैं। आपके बीच में से कुछ लोग खड़े कर दिए जाएंगे जो नारे देना शुरू करेंगे कि उनको अपनी क़यादत, अपनी रहनुमाई याद आने लगती है चुनाव के वक्त में। मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मकसद बनाओ कि दिल्ली में जो बैठी हुई हुकूमत है, वो जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म के खिलाफ वोट करना है। उस जुल्म के खिलाफ जो
लोग खड़े हैं उनको मजबूत करना है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ, मैं पाक की तरह आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं जब आकर के यहाँ आपको मुत्तहिद करने की बात करता हूँ तो सुबह घर जाता हूँ तो मेरे फेसबुक का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है। गए थे कांग्रेस के मंच पे, कितने पैसे लिए, क्या जाके पैसे लेके बोल आए। जब मैं ममता बनर्जी के लिए चला जाता हूं तो अच्छा अब उनके लिए खड़े हो गए, तुम्हारा कोई स्टैंड भी है। जब मैं अखिलेश या मायावती के किसी स्टेज पे खड़ा हो जाऊं तो कहते हैं तुम्हारा कोई स्टैंड भी है, तुम तो सबके साथ खड़े हो। मैं बस एक बात कहता हूं कि एक जो बहुत बड़ा जालिम है उस जालिम के खिलाफ अलग अलग सूबों में जो लोग खड़े हैं, हाँ मैं उन सबके साथ खड़ा हूं। तुम मुझे कितनी भी गालियां दो, तुम मुझे कितना भी बुरा कहो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी आने वाली नस्लें कहेंगी कि नहीं, कोई एक पागल एक सरफिरा शायर था जो अपने वक्त में खड़ा था जालिम हुकूमत के खिलाफ, जो बोल रहा था जालिम हुकूमत के खिलाफ। और मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूं मेरे भाई कि बिखरने का और बांटने का क्या हश्र होता है, ये मुझसे कोई पूछे। हम उत्तर प्रदेश आप सारे लोग जानते हैं, आप सारे लोगों ने बिखरने का नुकसान देखा है। मध्य प्रदेश में अब ये गलती नहीं हुई, इस गलती न होने को यहाँ भी जारी रखिएगा मेरे भाई। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, इमरान भाई आप पढ़ें। कि सच बात की पैरोकारी है, सच बात की पैरोकारी है। आज जब मैं रूम में बैठ करके थोड़ा सा वो नज्म फ्रेम कर रहा था तो मेरे साथ रहने वाले शमीम साहब ने मुझसे कहा भाई ये नज्म मत पढ़िए, FIR हो जाएगी। बहुत तीखी नज्म है, बड़ी कड़वी नज्म है। मैंने कहा यार हो जाने दो, इतना क्या डरना। मैं नज्म पढ़ता हूँ साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी हो सकता है वर्षा जी से किसी छोटी छोटी बात पे आपका मन मुटाव हो, नाराज रहते हो आप, समीर से किसी बात पे नाराज हो, लेकिन मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। इस मुल्क का जो भी अमन पसंद इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस हमले में जो शहीद हुए नसीर अहमद, उनकी मां के भी आंसुओं का रंग वही था और अवधेश कुमार के भी आंसुओं का रंग वही। ये है कलमकार की नजर। वाह वाह। आपको जान के हैरत होगी और ये बात आप जानते भी हैं कि जब बस के चीथड़े उड़े होंगे तो जितने टुकड़े नसीर अहमद के बदन के हुए हैं उतने ही टुकड़े महेश यादव के भी शरीर के हुए हैं। बिल्कुल। बम और गोलियां किसी को पहचानती नहीं मेरे भाई, उन्हें इससे मतलब नहीं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए एकजुट होइए। इन गोलियों का जवाब आपकी एकजुटता है, आपकी ताकत जो सब मुत्तहिद होने की है, वही सबसे बड़ी ताकत है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, वो गुस्सा निकल रहा है मेरा इन मिस्र में कि झूठों का नारा हारेगा। तैयार रहिएगा, ये माओ की हाय कहां जाएगी। कल नजीब की अम्मी ने फोन किया मुझे, बोली बेटा मैं तुम्हारी नज्म सुन रही थी और बेसाख्ता तुम याद आ गए, हिम्मत रखना, डरना मत, हम माओ की हाय, हम माओ की आहें काम आएंगी। ये जो मजलूम मारे जा रहे हैं ये काम आएंगे। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब चलो बस करो
जब जंग पे निकले हो तो फिर, ये लोग जो खड़े हैं वाले जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या कहने, समीर साहब, परवेज शेख साहब, वाह वाह। अरे जो आपके इलाकों में घूमते रहते हैं लोग ना, जो छोटी छोटी चीजों पे कभी वर्षा जी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे जी, उन्हें जमीनी सच्चाइयां नहीं पता है। फैजाबाद के एक शायर हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, वो एक शेर कहते हैं कि ये चूनर धानी भानी भूल जाते, क्या बात, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। वाह वाह। ये जो ऐसे लोग हैं, इन्हें समझाइए कि नहीं भाई, हालात बहुत बुरे हैं, हालात खराब हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता पागलों और अफसरों को छोड़कर आप बोलो, कौन हंसता है हमारे कौन हंसता है हमारे देश में? जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे वक्त में ऐसे छोटी छोटी चीजें इसे किनारे रखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप मुत्तहिद हो जाएं तो आने वाला वक्त कितनी भी साजिशों का क्यों ना हो, वो हुकूमत बदल के रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं जानता हूं ये मैं जो बातें कह रहा हूं ये थोड़ी सी सरफिरी बातें हैं, लेकिन इन सरफिरी बातों का असर अगर आपकी दुआएं शामिल हो जाएं तो जरूर रहती हैं। मैं बहुत सारी नज़मों की फरमाइशें हैं, मैं क्या क्या पढ़ूं, कौन सी आप सदर साहब के हुक्म पे एक नज़्म सुना। मदरसा नहीं, आज मदरसा नहीं, सदर साहब कुछ बता ही नहीं रहे, अच्छी बात है, नहीं बता रहे। नहीं मदरसा आज मदरसा नहीं आज। अच्छा वर्षा जी, आप जब तीनों स्टेट जीते आप लोग, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो आपकी मेहनतें तो उस जीत में शामिल ही थी, लेकिन एक देवता का बहुत बड़ा हाथ था। एक देवता ने आपका बहुत सपोर्ट किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको याद होगा कि भाजपा जो है वो लगातार 2500 साल से राम जी के नाम पे राजनीति करती रही, लेकिन इस बार गलत बयाना ले लिया उन्होंने। बड़े तेवर वाले, बड़े गुस्से वाले देवता को उन्होंने छेड़ दिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। इमरान साहब, भक्तगणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में। क्या बात, आज पैर धो रहे हैं साहब जी, अच्छी बात है, धोते रहें, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये सब करते रहें और दिल से करें, सिर्फ तमाशे के लिए ना करें, तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि नेताओं को डाल दिया है भक्त जनों ने शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। क्या कहने, दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी। क्या बात है, दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी। हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी क्या कहने, बीजेपी की लंका में। क्या कहने, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। आपके समर्थन का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इमरान साहब, एक फरमाइश है कमेटी की तरफ से, कश्मीर वाली जो नज्म है आपकी, हमें कश्मीर हूँ हमें कश्मीर, ये जुबैर शेख साहब की तरफ से खास फरमाइश है। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना, मैं जो इस तेवर के साथ बोलता हूँ और आपकी दुआएं उसमें शामिल हो जाती हैं, मुझे एक यकीन है, उस यकीन की बुनियाद पे मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ। साहब के सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। क्या बात, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है जी, ये राहुल के मोहब्बतों का हिंदुस्तान है, क्या बात, जो आने वाला हिंदुस्तान है
वो नफरतों का हिंदुस्तान नहीं है, वो मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। मुझे अच्छा लगा कि सीआरपीएफ से जो जवान शहीद हुए थे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी उनके परिवारों को, लेकिन परसों राहुल गांधी ने ऐलान किया कि जिस दिन हमारी हुकूमत बनेगी हम अर्धसैनिक बलों को भी पेंशन देंगे। क्या बात, ये जो ऐलान है उसके लिए उन्हें मुबारकबाद एक शायर देता है। वर्षा जी मेरी मुबारकबाद आप उन तक पहुंचाइएगा, उनके हौसले को सलाम करते हुए कि सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे, मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है, अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे, अगर सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकर के ब्रश और कूची टहल रहे हैं, जहां भी नाम लिख जाए उसे बदल दो। उन्हें बताया जाए साहब कि कहां उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। कहां उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। करम करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो। भला इससे मेरे ईमान पे क्या फर्क पड़ता है, इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने दो, इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने दो। और मैं तो चीख चीख करके ये कहता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे। क्या बात, मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। क्या कहने वाला। अगर आखिर में एक नज़्म सुनिए मेरी जरूरत की, आज के वक्त या मेरी आंखों के सामने कई हजार जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतनी बड़ी तादाद में ईमान वाले लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, 1 मिनट का मौन रखा, 1 मिनट की खामोशी के साथ पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सलाम किया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं आप सबकी तरफ से जी इरशाद। जो नफरतों का माहौल बनाया जा रहा था, सोशल मीडिया जो नफरतों से भरा पड़ा था, लेकिन सलाम आपको कि आप अपने हाथों में तिरंगा लेकर के जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर थे और आप कह रहे थे कि मोदी जी हमला करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जरूरत हो तो हमें आगे करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो आपने समझदारी और ये जो आपने ईमानदारी दिखाई है, आप दिल के बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आपकी दिक्कत सिर्फ ये है कि आप दिखावा नहीं करते थे, आप दिखाते नहीं थे अपनी देशभक्ति को, लेकिन सलाम नई नस्लों को कि आपने दिखाना भी शुरू कर दिया। जरूरत है इसकी, इस देश में अगर देशभक्ति चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाओ, जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में बोलना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहने, वाह। थोड़ा माइक बेहतर करिए। मैं जिस सूबे से आया हूँ वहाँ आवाजें बहुत दबाई जाती हैं, यहाँ भी दबाई गई तो फिर बेकार है, थोड़ा सा बड़ा है। इमरान साहब, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। सुनिए दोस्तों, मेरा नाम इमरान है, उधर भी एक इमरान है, लेकिन ये जो पढ़ रहा है ये हिंदुस्तान का इमरान है, हिंदुस्तानी इमरान। वाह। ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ बुरी आंखें रखने वाले लोग हैं, बुरी नजरें वाले लोग हैं, उन्हें सुनाया जाए कि एक इमरान हजारों ईमान वालों की मौजूदगी में ये दुआ कर रहा है। क्या बात, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आपने बारहा सुनी, आपको ये नज़्म याद है,
मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ इमरान नहीं पढ़ेगा, एक एक दिल, एक एक जबान, एक एक दिमाग इस नज्म से अपने आप को जोड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान में बताएगा कि देखो ये है धारावी का आम इंसान जो वतन की मोहब्बत में कितना चूर है, जो दिन भर रोजी रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है, लेकिन शाम को उसके अंदर जो मोहब्बत है वतन की वो उसे इस मुशायरे में खींच लाई है। वो शहीदों के लिए खड़ा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। क्या कहने, कोई हाथ नहीं चुप रहेगा अगले तो मिसरे पे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कुर्बान, वाह वाह वाह। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, थोड़ा इसे बढ़ाइएगा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जिस दिन अटैक हुआ साहब जी, लोग सवाल भेजते हैं इनबॉक्स में, गालियां भेजते हैं। एक साहब ने ये लिखा कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो बड़े खुश हो गए साहब। मैंने पलट के जवाब में एक तस्वीर भेजी उन्हें, बहुत कुछ लिख सकता था लेकिन एक तस्वीर भेजी कि एक हिंदुस्तान का मुसलमान हज करने गया हुआ है, खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथ में तिरंगा है। मैंने वो तस्वीर भेजी और नीचे सिर्फ इतना लिखा वर्षा जी कि मेरे भाई मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो उन जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। क्या कहना, मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये जो नफरतों का माहौल है, ये जो नफरतों का हिंदुस्तान है, उस तक ये 4 मिसरे पहुंचाना मेरे भाई। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। क्या कहने इमरान साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ऐसी रूहानी ये भाई जितनी देर के लिए हाथ बनाने के लिए रखा कहता था, मैं पूरा हो गया। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और एक बंद पढ़ता हूं, लोग कहते हैं कि इमरान मोहब्बतों के शेर पढ़ा करो। कभी कभी तो उरूशा अर्शी भी कह देते हैं कि तुम्हें तो मोहब्बत के शेर पढ़ने चाहिए, क्या सियासत की बात करते रहते हो। ताना दे ही दिया उन्होंने कि होना था किसी का और हो गया किसी पार्टी का। जादू नाकाम हुआ इसलिए। अरे जादू तो इमरान पे जादू चलता नहीं, उन्हें सारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे कोई जादू नहीं चलता है, क्या करिएगा, हम उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं ये बंद पढ़ता हूँ। कुछ लोग कहते हैं क्यों इतना कड़वा हो जाते हो, क्यों ऐसे अशार पढ़ते हो, क्यों हुकूमत की आंख से आंख मिला के बात करते
करते हो। मैं बताता हूँ साहब, मैं अक्सर मुशायरों में बात कहता हूँ कि मैं जब 7वीं में 6वीं में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, हम दोनों साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे। 12 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, गांव में पैदा हुआ था मैं। 6 किलोमीटर साइकिल वो चलाता था, 6 मैं। कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल वो चला देता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज था, समझदार था, चालाक था। मेरे हिस्से की भी साइकिल वो चला देता था। ये तो साबित हो गया। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था, मुझे भी। हम दोनों क्रिकेट खेलने जाया करते थे स्कूल छोड़ करके। फिर अब्बू अपनी मोटरसाइकिल लेके तलाशना शुरू करते थे, और जब पकड़ में आ जाते थे तो पिटाई शुरू होती थी। तो आप यकीन करेंगे जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे, मेरे अब्बू उतने ही थप्पड़ श्रीकांत को भी मारते थे। कभी श्रीकांत के पिताजी पकड़ लेते थे तो जितनी डांट जितनी मार उसको पड़ती थी, उतना ही मुझको भी पड़ती थी। क्या बात है। लेकिन लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अगर मेरे अब्बू श्रीकांत को एक थप्पड़ मार दें या श्रीकांत के पिताजी मुझे एक थप्पड़ मार दें, तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा किसी को पता भी नहीं। ये नुकसान हुआ है समाज का, ये नुकसान हुआ है समाज का। मैं इस नुकसान के खिलाफ बोलता हूँ कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। क्या कहने, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। भाई वाह वाह वाह। अब तैयार रहिएगा। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या बात है। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। क्या कहने। कुछ लोग ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, टिकट लेके, लो मियां चले जाओ पाकिस्तान। साहब जिन्हें जाना था वो चले गए 47 में। जी। हमने चुना है इस मुल्क को, हमने चुना है इस मुल्क को। आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी। वाह, हमने चुना है इस हिंदुस्तान को। क्या बात है। मैं ऐसी तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम ये मिसरे करता हूँ कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अब यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, अब तक की सबसे बड़ी बात, आपकी तालियों का शोर गूंजे फजाओं में कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। क्या कहने भाई, वाह वाह। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं आखिर में आपसे बहुत जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूँ कि मेरे भाई, मैं पहली बार वर्षा जी के लिए आया। मैं पहली बार समीर साहब के बुलाने पे, उबैद भाई के बुलाने पे और हजरत फरीद साहब के बुलाने पे यहाँ पे हाजिर हुआ। अब्बू भाई बैठे हुए, हाजी साहब माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है, और जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है दिखने भी लगी है माइनॉरिटी सेल। इन्हें बड़ी मुबारकबाद। मुशायरा किया इन्होंने, बहुत शानदार इस्तेमाल करें जो लिस्ट में किया था, बहुत शानदार प्रोग्राम किया है। मैं वर्षा जी एक वादा आपसे करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में उत्तर भारत के वो लोग मौजूद हैं जो अपने खून पसीने से मुंबई को सींच रहे हैं, इसे रफ्तार दे रहे हैं, मुंबई को सजाने में, संवारने में, खूबसूरत बनाने में। ये जो तमाम चेहरे मौजूद हैं, इनका
बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई पे इनका भी उतना ही हक है जितना दूसरों का है। ये मुंबई इनकी है, ये इस मुंबई से मोहब्बत करते हैं। क्या बात। कभी सरदार जाफरी ने एक शेर कहा था कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में। जी। सरदार जाफरी ने कहा था कि न जाने क्या कशिश है बंबई तेरी शबिस्ता में कि हम शामे अवध सुबह बनारस छोड़ आए। क्या बात। यहाँ जो हिजरत करके आए वे लोग हैं, मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं जो 4 पैसे और 4 रोटी कमाने के कोशिश में इस शहर को अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी नींदों से सींच रहे हैं। मैं इनकी तरफ से वादा करता हूँ वर्षा जी कि कितनी भी नफरत वाली ताकतें, अब तो मैंने सुना है कि दोनों ताकतें एक हो गई हैं। कल तक एक दूसरे को गरिया रहे थे, फैजाबाद तक चले गए थे, अयोध्या तक चले गए, अयोध्या तक चले गए, एक दूसरे को उखाड़ फेंक रहे थे, एक दूसरे को गद्दार और चोर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आखिर में वही बात हुई, चोर चोर मौसेरे भाई से एकजुट हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन अगर बुरे लोग एकजुट हो सकते हैं तो अच्छे लोग मुत्तहिद क्यों? बात है भाई। ये तालियों से इस्तकबाल करें। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। बुरे लोग आपको इसलिए आगे दिखाई देते हैं क्योंकि वो एकजुट हैं, वो मुत्तहिद हैं, आप बिखरे हुए हैं, आप एकजुट होइए। मैं अक्सर माइक से ये बात कहता हूं कि आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमें अजीब मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। हम बुरे को बुरा तो कहना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बुरा कहते हुए फेसबुक का स्टेटस भी डाल देते हैं, ट्विटर पे एक स्टेटस डाल देते हैं, लेकिन हम सिर्फ बुरे को बुरा कहते हैं, अच्छे के साथ खड़े नहीं होते। क्या कहने हैं। जिस दिन आप अच्छे के साथ खड़ा होना शुरू कर देंगे उस दिन बुरे कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं गुजारिश करता हूं कि वर्षा जी के साथ खड़े होइए, एकनाथ दादा के साथ खड़े होइए, और एकनाथ दादा मैं दुआ करता हूं और इस यकीन के साथ आज के इस प्रोग्राम को आखिरी मंजिल तक ले जाता हूं कि क्या पता यहाँ का और दिल्ली का चुनाव एक साथ हो तो इस इलाके को एक सांसद और एक एमएलए दोनों एक साथ मिले, एक आमदार और एक खासदार दोनों एक साथ मिले। तो दुआ है मेरी। और बेटी आपकी विरासत एक बेटी संभाल रही है। ये तो हमारे अल्लाह के रसूल के घराने से शुरू हुई बात है कि उनकी विरासत और उनको जो मोहब्बत अपनी बेटी से थी कि बेटी ने उनका खानदान आगे बढ़ाया, उन्हें अपनी मोहब्बत सबसे ज्यादा बेटी से थी, नवासों से थी। तो एक अच्छी रवायत है, मुझे खुशी हुई कि एक बेटी आपकी विरासत संभाल रही है। और सच में मैंने पिछले दिनों मणिकर्णिका देखी थी, तो जो झांसी वाली रानी को मैंने रील वाले पर्दे पे देखा था, उसे रियल बोलते हुए देख रहा था। बहुत अच्छा लगा वर्षा जी को बोलता हुआ सुन करके, बहुत दमदारी से, बहुत दिलेरी से उन्होंने बात रखी, और आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। वक्त हो चला है। कश्मीर पढ़ दो, कश्मीर। अच्छा, मैं कश्मीर पढ़ दे। पानी। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। शमीम तुम मना कर रहे थे कि ऐसी नज़्में ना पढ़ा करिए, असीर कह रहा था ऐसी नज़्में ना पढ़ा करिए। नहीं साहब, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। नहीं पानी, मैं हुकूमतों को पानी पिला रहा हूँ, आप मुझे क्यों पिला रहा हैं? हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, इससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। क्या कहने। किसी ने कहा इमरान साहब शहीद के घर जा रहे हैं, दिखावा बहुत करते हैं आप, बता के क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मेरे भाई, जिस दिन 18 घंटे सफर करोगे, और वो भी मोदी जी के बनारस होते हुए गुजरना था, जिसे वो क्योटो बना रहे थे, तो मैंने सोचा सड़क मार्ग से जाऊं, देखूं क्योटो का सफर कैसा होता है। तो सफर ऐसा था, सड़क ऐसी थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूं या आखिरी सफर कर रहा हूं। गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, मैं फैसला ही नहीं कर पाया और पहुंच गया।
आप 18 घंटे का सफर करके एक माँ के आंसुओं को अपने दामन में समेट के लौटिए, तब समझ में आएगा कि दर्द बांटना क्या होता है, दर्द गाना क्या होता है। इल्जाम लगता है कि इमरान पैसे बहुत लेते हो, समीर भाई भी ये शिकायत कर रहे थे, लेकिन समीर भाई आपका पेमेंट मुझे मिलने से पहले मैं उसमें से जीएसटी काट के 1 लाख रुपए शहीद अवधेश की माँ को दे के आया हूँ। क्या बात है भाई, वाह, शायद इसलिए मांगता हूँ। ये सच्चाई है दोस्तों। मैंने वायदा किया है इस माँ से कि जितना आपके कैंसर के इलाज में खर्च होगा, आखिरी सांस तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। मैं बस उस माँ से इतना कह सका कि अवधेश नहीं रहे, अवधेश ने इस मुल्क पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इमरान और अवधेश में कोई फर्क मत समझिएगा, मैं भी अवधेश की तरह। ये कोशिश करनी पड़ेगी, ये दिखाना पड़ेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि नफरत वाली ताकतें बड़ी मेहनत कर रही है आपको बांटने के लिए। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी समाज को जोड़ने के लिए। कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं। हम तमाम कलमकारों की तरफ से क्या बात। जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। और अब ये मिसरे घर लेके जाइएगा जो मैं कहने जा रहा हूं कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा वाह 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 वाह। मोहर लगाना। जो 2 मिसरे अगले आने जा रहे हैं, क्या बात। वर्षा जी ये मिसरे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आपकी तरफ से पढ़ता हूँ। ये मिसरे आप सुनेंगे और आपकी आंखों में कई चेहरे इस मुल्क की सियासत के तैर जाएंगे। कि एक हो जाइए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं। झूठ का कोई सूरज गंवारा नहीं। जुल्म का कोई चेहरा नहीं मिल सका, बस हमारे जनाजे खबर में रहे। हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। और धरावी वालों ये मिसरे पढ़ते हुए आपसे विदा लूंगा। अच्छा। सच की पहचान बनकर जियो तो सही। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था कि थोड़ा सा वक्त और मिलेगा क्या, तो एक नज्म याद आ गई है, वो सुना दो। हाजी बब्बू साहब बैठे हैं, एकनाथ जी बैठे हैं, एक एक्टर है साहब। एक्टर क्या है, थोड़े थोड़े गायक हैं, थोड़े थोड़े एक्टर हैं, थोड़े थोड़े नालायक हैं, कई सारी चीजें मिला करके वो बनते हैं। पिछले दिनों उनका बयान था कि कान में बड़ा दर्द होता है जब माइक से आजान की आवाज आती है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूँ। फिर अभी वो बड़े जोश में आए, फिर हॉस्पिटलाइज भी हो गए। पता नहीं मछली क्या खा ली थी उन्होंने, उड़ीसा में जाके सी फूड्स खा लिए और वो उनके चेहरे पे निकल आया सब कुछ। दरअसल वो सी फूड्स का असर नहीं था, वो आपके बोले हुए लफ्ज थे जो आपके चेहरे पर निकल आए थे। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब।
ये नया जो हिंदुस्तान है इसमें लोगों को अजान की आवाज से तकलीफ होती है। ये जो नया हिंदुस्तान है इसमें एक दूसरे के मजहब से तकलीफ होती है, एक दूसरे के पहनावे से तकलीफ होती है। इस हिंदुस्तान का ख्वाब तो नहीं देखा था मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने। इस हिंदुस्तान का सपना तो नहीं देखा था उन्होंने। इस हिंदुस्तान के लिए तो नहीं कुर्बान हुए थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव नहीं कुर्बान हुए थे। वो तो दूसरा हिंदुस्तान चाहते थे। लेकिन आजकल हुआ है ना, जिनकी दुकान बंद हो जाती है जिन एक्टरों की। अभी तो 36 लोग स्टिंग ऑपरेशन में कोबरा पोस्ट के ये कहते हुए पाए गए कि हमें पैसे दो, हमसे जो चाहे ट्वीट करवा लो। मजे की बात है उसमें राखी सावंत थी, उसमें कई बड़े बड़े लोग थे। तो मुझे लगा कि कमाल है साहब। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, वो कहते हैं अजान की आवाज से तकलीफ होती है, लेकिन इमरान यहाँ खड़ा होकर कहता है कि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं। मैं रात में मुशारे पढ़ के थका हुआ घर लौटता हूँ सुबह के 4 बजे 5 बजे। जो सोने का वक्त होता है, जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो वही वो लम्हा होता है जब मुझे नींद आ रही होती है। उधर मंदिरों से भजन शुरू होता है। क्या कहने। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि आज तक किसी भी भजन की आवाज से मेरी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। क्या कहने भगवान। बल्कि ये चीजें तो कानों को सुकून देती हैं, रूह को सुकून देती हैं। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है जहां अजान से तकलीफ हो रही है। मेरा हिंदुस्तान तो वो था साहब कि जहां किसी मंदिर से निकलने वाली भजन की आवाज से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती थी। किसी मस्जिद के अजान की आवाज से किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ नहीं होती थी। किसी गिरजाघर से निकलने वाले संगत की आवाज से तकलीफ नहीं होती थी। प्रेयर की आवाज से तकलीफ नहीं होती थी। गुरुद्वारे से मैं सोनू निगम साहब के बहुत करीब खड़ा हूं, मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास 10-20-25 किलोमीटर पे होंगे। शुरू हो चुका होगा पीने पिलाने का दौर। मैं सोच रहा हूँ पहुंचाऊं एक नजर भाई की बड़ी उनसीयत है फिल्मी कलाकारों से, पहुंचाइएगा। तुराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बड़ा फिल्मी दुनिया के आदमी हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूँ साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। क्या कहने। तैयार रहिएगा धरावी वालों। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, आपने पहले मिसरे पे बहुत ताली बजाई, लेकिन आप पर एक इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पे दाद देते हैं। अब जो अगला मिसरा आ रहा है उस पर दाद दे करके झुठलाना अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम पे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी वाह 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 वाह। बंद अजान होगी, बंद अजान कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। वाह वाह वाह। कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। सोनू नहीं वाह। काश सोनू मेरे भाई तुमने अपने उस्ताद मोहतरम जिनके गाने गा गा करके तुमने 4 पैसे कमाना सीखा, उन मोहम्मद रफी साहब की उस हजरत को जान पाते जिसमें वो खाना काबा में अजान देने की हसरत रखा करते थे। तुमने गाने का हुनर तो उनसे सीख लिया, लेकिन उनसे संस्कार और सलीका नहीं सीख पाए। मैं मुंबई में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान
मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें, मेरी धड़कने, मेरी रूह इन दो मिसरों में उभर आई हो तो कोई हाथ खामोश न रहे कि हाथ को कसम। जी पढ़े। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, यार है ना, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे भाई मुझे पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया राजू भाई ने मुझे माला पहनाई और मैं इतनी देर से मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि लक्ष्मीबाई का जो तेवर है वो किन की वजहों से इतना मजबूत है। भाई वाह वाह। राजू भाई सलाम आपको। आप जो साथ उनका जो समर्थन उनका करते हैं ये आधी आबादी को जो नुमाइंदगी देने का आपको हुनर है, उसके लिए सलाम। एक बार जोरदार ताली राजू भाई के। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या बात। अच्छा, सोनू ने जब ये बात कही कि अजान से कान में तकलीफ होती है तो एक मौलाना निकल आए बंगाल में, उरूषा जी आपके पड़ोस में ही थे वो बड़ा मीडिया फुटेज खाने वाले टाइप के फुटकर जी। उन्होंने तुरंत बयान दिया कि अगर सोनू का कोई सर मुड़वा देगा तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, सोनू भाई भी बेरोजगार, बंदे ने तुरंत कैमरे मंगवाए, नाई मंगवाया और कैमरे के सामने लाइव अपना बाल कटवाया और कहा लाओ 10 लाख मौलाना साहब। अब मौलाना साहब बगले झांकने लगे, बोले नहीं मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने तो कहा था कि गधे पे बिठा के तो सर मुड़वाए। मैं जितना विरोध, जितनी निंदा, जितनी मजम्मत सोनू निगम की कर रहा हूं उससे ज्यादा उन मौलाना साहब की कर रहा हूं, उनके बयान की। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता मौलाना साहब जी। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हैं अपने साथियों के साथ, सहाबियों के साथ। एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं उसे मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो, और उसे अपने करीब बुला के बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो आपके कदमों में गिर पड़ता है और कहता है अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं तो आपका अखलाक देखने आया था, मैं तो आपका किरदार देखने आया था। मौलाना साहब आप कौन सा किरदार दुनिया के सामने रखते हैं? महेंद्र मिश्र नाम के हिंदी के बड़े लेखक हैं, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को ये देखने नहीं आएगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, वो तुम्हें देखेगा और ये अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को अपनी किताबों जैसा बनाओ, अपने किरदार को अपने हदीसों जैसा बनाओ, उसमें जो लिखा है उस जैसा बनाओ। मौलाना साहब इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और ये जो आज नफरतों का माहौल खड़ा किया जा रहा है धारावी वालों, ये कहा जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर खून बहाया जा रहा है, नहीं, मैं यहाँ खड़ा होकर हजारों की भीड़ में ये कहता हूं कि इस्लाम कभी ना खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये तो उनका लाया हुआ मजहब है जिन पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। उनका लाया हुआ ये मजहब है और इस्लाम को सिर्फ मुसलमानों तक महदूद कर देने वाले लोग भी गलत हैं। नहीं साहब, अल्लाह के रसूल को कभी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, उनको हमेशा रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। जो ये कहते हैं कि इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है, नहीं। जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकते? हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अज़ान कभी ना
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार चाहता हूं कि एकनाथ जी के लिए और वर्षा जी के लिए जोरदार ताली बजा करके इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत